हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर ऑब्लाइजिंग एज पर आर व्यू। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट वीक। पिछले वीक में हमने देखा था निफ्टी के और बैंक निफ्टी के करंट टारगेट्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दे आर वेरी क्लोज, सो दैट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डज नॉट मैच, इट्स नॉट दैट ग्रेट। और उसी वजह से हमने वहाँ पे नए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने से मैंने आप सभी को मना किया था। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी टारगेट्स, राइट, निफ्टी के टारगेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी का टारगेट था पिछले वीक का 12,040 और बैंक निफ्टी का टारगेट था 24,210। In both the indices, I specifically stated that the risk to reward ratio is not favorable, so observe more. Current levels on indices were critical और वहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने के लिए मिला। नाउ टिप फॉर ट्रेडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैंने दी थी वहाँ पे, ऑलवेज थिंक आर यू द लास्ट वन टू बाय। क्या आप आखिरी हो जो टॉप पे बाय कर रहे हो? और उसी पर्टिकुलर मैसेज से मैंने आज का दिन का जो मेरा मैसेज है उसकी शुरुआत की है। शुरुआत में ही मैंने ये सवाल पूछा है, आर यू द लास्ट वन टू बाय एट द टॉप वॉज माई टिप टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन लास्ट वीक्स मार्केट क्या लगता है, एंड लुक हाउ वेल मार्केट हैज ऑब्लाइज्ड टू आवर व्यू। IT cooling off, IT sector is cooling off and providing better opportunities in this week. Wipro and Infi were my favorite yesterday. In yesterday's message, I suggested that the bounce will be short-lived and many of you must have made good profits. Some of you posted on the group. All in all, it was a great week. In coming week, our critical level of 11,555, if broken down, we may see a target of 11,250, or else there could be a bounce till 11,800 or 11,850 level, right? As for bank nifty, the critical level would be 22,250. Below this level there will be a meaningful correction, right? So ये मेरा मैसेज था आज का। आइए इसके साथ ही मैंने शायद कल के ट्रेड भी मेरे कुछ पोस्ट किए थे। हाँ, मैंने एक जेनरिक मैसेज भी डाला था सारे ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज पीपल आर गेटिंग बैक टू देयर लाइफ्स, है ना। ट्रेडर्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं और वहाँ पे बिकॉज दे आर रीजॉइनिंग ऑफिसेस, और ऑफिसेस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सो पीपल आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम ट्रेडिंग, पीपल आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्टडिंग। तो मैंने उनके लिए एक जेनरिक पोस्ट डाली थी, इफ़ यू हैवंट ट्रेडेड इन रिसेंट डेज, think where you trading against the market, buying options while there was no momentum. Start with a small capital, adhere to patience and discipline, you will do good. एक जेनरिक मैसेज है। और मेरा कल के दिन में मैंने जो ट्रेड्स लिए थे उसका एक समरी भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कल के दिन का। तो बैंक निफ्टी के मेजरली ट्रेड थे, इन्फी मैंने पुट बाय किए थे और विप्रो के पुट मेरे पास थे। फर्स्ट लॉट में मैंने कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड बुक भी किए थे विप्रो में, और सेकेंड राउंड में इट वॉज नेट थोड़ा ठीक ठाक था ये पोजीशन, बट ओवरऑल अच्छा था। ओवरऑल इट वाज अ गुड डे येस्टरडे एंड बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें जा रही थी। नाउ आज के दिन भी जब बाउंस आ रहा था, पीपल वेर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से ये बाउंस शॉर्ट लिव्ड रहेगा क्या, यहाँ से फिर से हमें एक मौका मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। एंड देन उस वजह से वहाँ पे मैंने कैटेगरी के लिए एक मैसेज डाला था कि मार्केट इज़ नेवर इन अ हरी, मार्केट इज़ नॉट इन अ हरी, सो वी शुड नेवर चेस प्राइजेस, ये मैंने कहा था। और ये बात आप गार्ड बांध के याद रखिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि मार्केट जल्दी में होगा और हमें इमीडिएटली एंट्री मिलेगी, हम इम्पल्सिव एंट्रीज ले लेते हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू, राइट। सो वी शुड नेवर चेस द प्राइजेस एंड लेट इट कन्फर्म। वो कन्फर्मेशन के बाद वी कैन गो अहेड विद इट। निफ्टी का चार्ट है वीकली का, जैसे हम हमेशा देखते हैं, और यहाँ पे हमने एक हमारा टारगेट था 12,040 का, पिछले वीक का मेरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे अब भी मैंने रखा हुआ है। जो हमारा पिछले वीक का टारगेट था 12,040 का, निफ्टी वॉज वेरी क्लोज टू दैट टारगेट। निफ्टी ने हाई किया था 12,025 का, और वहाँ से रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिली ओवरऑल। सो ये लेवल थी मंडे की, और जहाँ से निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई। देन कल का ओपनिंग वॉज डिसाइसिव, इट वॉज लाइक अ फाइनल नेल इन कॉफिन, और वहाँ से एक डिसाइसिव बेयरिशनेस हमें देखने के लिए मिली। फर्स्ट जो लेवल थी 11,675, वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से अब एक बाउंस आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बाउंस शॉर्ट लिव्ड रहेगा, और अगर वैसे होता है, ये बाउंस शॉर्ट लिव्ड रहता है, तो फिर क्या होगा आगे, राइट। हमारे लिए टारगेट कैसे हम कैलकुलेट करें। सो निफ्टी के लिए मेरा पहला टारगेट होगा आने वाले वीक के लिए, वो लगभग 11,562। सो ये 11,562 जो लेवल है
वो हमारा टारगेट होगा। और अलॉन्ग विद दैट जब हम बुलिश थे उस समय पे भी ये क्रूशल लेवल हमने मार्क की थी 11,555। सो अगेन दिस लेवल इज गोइंग टू प्रूव वेरी क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट लेवल एक रहेगी 11,562, बट फॉर दैट निफ्टी हैज़ टू ब्रेक दिस 11,675। सो ये हमारा एक क्रूशल लेवल हो जाएगा, दिस विल बी अ क्रूशल लेवल फॉर निफ्टी। क्रूशल लेवल फॉर निफ्टी, और ये जो है ये हमारा टारगेट हो जाएगा। बेरिश टारगेट है निफ्टी के लिए, और मैं इसे चेंज करता हूँ 562 जो हमारी लेवल है उसके साथ में इसे राउंड ऑफ 60 कर देता हूँ। 62 नहीं रखते, 60 कर रहा हूँ मैं राउंड ऑफ इसे, सो दैट इट विल बी मच ईजियर टू रिमेंबर। सो ये एक टारगेट लेके खेलते हैं। ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर से देर विल बी अ बाउंस, देर शुड बी अ बाउंस, और उस बाउंस के बाद अगेन अगर निफ्टी में और बेरिशनेस है तो हमें और नीचे का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। बट लेट्स टेक वन डे एट अ टाइम, एक सेशन बाय सेशन इस एक्शन को देखेंगे। और ये जो टारगेट है 11,560 का, इसकी और हमारी जर्नी जो है वो चलती रहेगी। लेट्स क्विकली गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी जो हमारा टारगेट था 24,210, बैंक निफ्टी वॉज वेरी क्लोज टू दैट, और हाई जो हुआ है 24,190 का हाई हुआ है। 20 पॉइंट से हमारा जो टारगेट है वो शॉर्ट रह गया है, और वहाँ से लेके निफ्टी अभी करंटली यहाँ पे एक हाई से लेके लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये जर्नी चल रहा है। अगेन यहाँ पे लगभग 50% की लेवल है रिट्रेसमेंट की, तो ये लेवल भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 50% की जो लेवल है, 50% की लेवल में 23,500 के पास निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। सो इट शुड ब्रेक ऑन द डाउन साइड, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट टारगेट मेरा बैंक निफ्टी के लिए होगा 22,667, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो बैंक निफ्टी के लिए 22,667 का एक फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 21,850 का होगा। बट बिफोर ऑल दिस थिंग्स टू हैपन, निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी ये जो क्रूशल लेवल है उसे ब्रेक करने की ज़रूरत है। 22,250 के लेवल जो है वो मैंने क्रूशल रखा हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत सारी एक्शन बाकी है, राइट। तो ये भी टारगेट अगर हमें मिलता है सो वो भी कुछ बुरा नहीं है। यहाँ तक भी हम पहले एक ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं ओवरऑल सिचुएशन को वो सिचुएशन कैसे जाती है। ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, फिबोनाची के टूल को यूज़ करते हैं, मुझे काफ़ी सारी कमेंट मिलती है, आपके रिएक्शंस मिलती है, मज़ा आता है पढ़ के। कुछ अच्छी बातें होती है, कहीं ना कहीं ऐसे भी कंसर्न होता है। मैं हमेशा एक बात आपसे कहूँगा कि सीखने का जो सिलसिला है वो आपके लिए जारी रहना चाहिए। व्हेनेवर समवन थिंक्स कि मुझे सब कुछ आ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अ स्टूडेंट, है ना। कोई भी ट्रेडर है मार्केट में या इन्वेस्टर है, उनके लिए सीखते रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और वही कोशिश मेरी यहाँ पे चलती रहती है। जब मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ, हम साथ में जब किसी भी बात पे डिस्कशन करते हैं या कोई मेरा व्यू मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, सो इट इज़ नॉट अ प्रिडिक्शन, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। मैं मेरे स्टडी के बेसिस पे मेरा व्यू यहाँ पे मार्केट में रख रहा हूँ, और उस व्यू के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए ट्रेड को इनिशिएट करने का, और उस कंफर्मेशन के बाद ही मैं उस ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाऊंगा, राइट। सो रिमेंबर दिस, आपके पास एक सिस्टम होनी चाहिए अगर आप इस व्यू के बेसिस पे ट्रेड करते हो। सो कीप इट इन माइंड, डू नॉट ट्रेड ब्लाइंडली, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की, और वो बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है। सो मैनेज योर पोजीशन साइजिंग वेल, बट हैव अ सिस्टम टू ट्रेड। अगर आपके पास सिस्टम है तो ही आप ट्रेड कीजिए। दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू एक्सपेरिमेंट, राइट। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड गाइज, थैंक यू सो मच।